मनुष्य के हृदय में 3 प्रकार की इच्छाएं हर वक्त रहती हैं। पहली है वित्तेषणा, दूसरी है पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेषणा। पहली धन की इच्छा। ये इच्छा ऐसी तीव्र है जिसके अधीन मनुष्य जीवन पर्यंत दौड़ धूप करता है। वो चाहता है कि वो इतना धनवान हो जाए कि उसके बराबर संसार में दूसरा कोई धनी न हो, चाहे उसकी प्राप्ति के लिए उसे कितने ही पाप क्यों न करने पड़े, चाहे सारे का सारा परलोक ही उसका क्यों न बिगड़ जाए, चाहे मरने के बाद उसको सांपों की योनियों में क्यों न जाना पड़े, लेकिन ये इच्छा उसकी पूरी होनी चाहिए। संतों का वचन है कि इसी का नाम ही अविद्या का अंधकार है। जिसके अंदर रहता हुआ जीव केवल इसी जन्म में ही नहीं, अनेकों जन्मों तक ठोकरें खाता रहता है। ये तो है धन की इच्छा। दूसरी इच्छा है संतान प्राप्ति की। धन के साथ साथ मनुष्य संतान भी चाहता है। यदि संतान न हो तो अपने दुर्भाग्य को वो कोसता रहता है और समझता है कि संतान के बिना संसार में उसका कोई नाम नहीं लेगा। इस नामवारी के निमित्त वो हर यत्न से और हर परिश्रम से चाहे जो कुछ भी उसे करना पड़े वो करने लगता है, ताकि संसार में उसके बाद भी उसके नाम का दीपक जलता रहे। लेकिन यहाँ पर संतों के उपदेश की ओर ध्यान देना चाहिए। वे क्या कहते हैं? उनका विचार है ये सब भूल और भ्रम की बातें। संसार में नाम इन बातों से नहीं रहता। संतों का उपदेश ये है कि ये मनुष्य, अगर तुझे संसार में अपना नाम रखने की इच्छा है तो अपने पहले नाम को मिटाकर इसकी जगह भक्ति का नाम लिख, क्योंकि भक्ति करने से जो नाम मिलता है वो अमर नाम है, वो कभी नहीं मिट सकता। माया के नाम मिट जाते हैं, भक्तिवंत का नाम सदा अटल रहता है। ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, सबरी आदि ऐसे अनेक भक्त हो गुजरे हैं जिनको संसार से गए हुए हजारों लाखों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम के झंडे अब तक कितनी शान से झूल रहे हैं। जब भी हमारे दिलों में उनके नाम का स्मरण आता है तो श्रद्धा से हमारे सिर झुक जाते हैं। क्या वो महिमा धन और संतान के कारण है या इसका कारण भक्ति? तीसरी इच्छा जो मनुष्य के अंदर हर वक्त रहती है वो है लोकमान की इच्छा, यानी संसार में उसकी मान व इज्जत हो। इस इज्जत व मान को पाने के लिए न जाने उसे क्या कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक कि इज्जत को बचाने के लिए धन और संतान को भी उसके ऊपर कुर्बान करने को वो तैयार हो जाता है। चाहे सब कुछ क्यों न चला जाए, लेकिन लोक में उसकी इज्जत रह जाए, ये उसकी चाह है। संतों के विचार के अनुसार प्रथम तो इन तीनों इच्छाओं के पूर्ण होने की आशा नहीं है, क्योंकि यदि एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी की कमी आ जाती है। अगर दूसरी पूरी होती है तो तीसरी में घाटा पड़ जाता है। इस भांति ये इच्छाएं पूरी न होकर मनुष्य को सदा दुखी बना रहते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि ये तीनों इच्छाएं अगर पूरी भी हो जाए तो फिर क्या मनुष्य सुखी हो जाएगा या उसके मन को शांति मिल जाएगी? कदापि नहीं। कारण ये है कि इन तीनों का संबंध हमारे शरीर तथा संसार के साथ है। रूह के साथ इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, बल्कि रूह के लिए तो इच्छाएं परलोक में बंधन का कारण बन जाती हैं, क्योंकि मनुष्य का जब अंत काल आता है तो यही इच्छाएं उसके उस समय सामने आ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि परलोक में उसकी रूह को
अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये कुदरत का कानून है कि अंत समय जैसे जिसके विचार होंगे वैसे ही उसको गति मिलेगी। इसके लिए सब माया का खेल है। जिसके जाल में फंसा हुआ ये जीव सदा दुखी बना रहता। संत फरमाते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुझे शांति को पाना है तो फिर भक्ति की ओर आकर भगवान का भजन कर, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। वास्तव में तो इस संसार में इसी पवित्र और महान कार्य के लिए आया। दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के ज़माने में उनके एक सिख भाई नंदलाल जी हुए हैं। उनका कथन है, हवाए बंदगी आबूर्द दर बजूद मरा, वगरना जौक चुन्नी आमदन नबूद मरा। कि मेरे प्रभु, तेरी भक्ति की चाही मुझे इस शरीर के अंदर ले आई है, वरना इस शरीर के अंदर आने की मेरी कोई ज़रूरत ही क्या थी। उस समय कि जिस समय तू मुझे याद ना आए मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरी याद के बिना ऐसे जीने से लाभ ही क्या है। विचार करना पड़ता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और मनुष्य कहाँ जा रहा है। अज्ञानी जीवों की ऐसी दुखदायी अवस्था को देखकर विचार आता है कि धन्य हैं आप सभी संस्कारी रूहें, जो कि महापुरुषों के सत्संग में रह करके अपना जन्म सुधार रही हैं। कबीर कलह और कल्पना सत संगत से जाए, दुख वा से भागा फिरे सुख में रहे समान। मनुष्य ये भूल गया है और भूल कर दुखी हो रहा। संत इसे याद दिलाते हैं, अगर प्रभु की याद है तो जीवन सफल है, अगर याद नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी है, सतगुर पूजो संत जीव काज जो चाहो, मेट्यो भव को अंक आवागमन निवारो। कबीर साहब जी कथन करते हैं, भाइयों, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे जीव का कार्य बने और ये जीव भव बंधन से छूटकर सच्ची मुक्ति को पावे, तो फिर संत सद्गुरु की चरण शरण में आकर के उनके चरण कमलों की सेवा करो, उनकी पूजा करो। इसके सिवाय दूसरा कोई भी अन्य साधन नहीं है। महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान, इन नियमों की श्रद्धापूर्वक पालना करो और अपने ये लोक को सुखी बनाओ और परलोक को भी संवार लो।